जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको 6 आंटी और 1 अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी और इन सत्संगों को संगत जी लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि सारे ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड हैं। और ये वाले ही क्या, संगत जी के सारे ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन ये होता है ना किसी सत्संग में कब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर गुरुजी देने वाले हों ये हम नहीं कह सकते हैं। तो आज वाले सत्संगों में ये ऐसा मुझे फील हुआ कि काफ़ी सारे आंसर्स संगत जी को मिल जाएंगे उनके क्वेश्चंस के, तो इसलिए इन्हें अंत तक सुनेगा, चाहे आप पार्ट्स में डिवाइड करके सुने। तो सत्संग आज के स्टार्ट करते हैं। संगत जी आइए सबसे पहले सुनते हैं कनाडा से एक अंकल जी का सत्संग। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट कैरेक्टर का हूँ। ऑल्सो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी से अरदास है, हे गुरुजी मुझे क्षमा करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे आपकी कृपा मिले, फिर भी आपकी कृपा हुई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संगत जी क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। स्टार्ट करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से बस कुछ ही हफ्तों पहले जुड़ा हूँ, मई 2024 में। मुझे मेरी मम्मी से गुरुजी के वीडियो का लिंक मिला था। मम्मी भी काफ़ी परेशान थी काफ़ी टाइम से, शायद वो अपना एक्सपीरियंस कुछ दिनों में शेयर करेंगी। जब से मम्मी ने वीडियो शेयर किया था यूट्यूब के थ्रू, काफ़ी वीडियोज़ में गुरुजी के मैसेज आने लगे। मम्मी ने बताया कि जैसे वो सोचती हैं सेम वैसे ही मैसेज उनको आने लगे, जैसे गुरुजी खुद ही बात कर रहे हों। मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ और मुझे पता है कि यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करता है। मैं आश्चर्य में रहा कि ये कैसे हो रहा है, फिर भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। तो मैसेज आने लगे कि पूरे मन से जुड़ो, कोई डाउट मत करो। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगा, लंच टाइम में या बाकी काम करते हुए। फिर कभी टाइम ना होने की वजह से भी कभी सत्संग मिस हो जाते थे। फिर मुझे ये भी लगा कि मैं गुरुजी का कहना टाल नहीं सकता, तो मैंने यूट्यूब ही थोड़ा कम कर दिया। फिर मैसेज आया कि मैं तुझे ज़बरदस्ती सत्संग सुनने को बोलता हूँ, पर ये ज़रूर सुनना, मिस मत करना। धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। मैंने कई सत्संग सुने, फिर पता लगा गुरुजी मोर और तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे थोड़ी मायूसी महसूस होने लगी क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, तो लगा यहाँ कहाँ मोर के दर्शन होंगे। पर लास्ट वीक मेरा बच्चों को कैंपिंग में ले जाने का मौका मिला। सडनली वहाँ फार्म एनिमल्स के साथ मुझे 2 मोर के दर्शन हुए। जब तक मैं वहाँ था वो मेरे साथ साथ ही बाड़े के चक्कर काटते रहे। तितली के भी दर्शन हुए, येलो एंड ब्लैक, जैसे मैंने हमेशा सत्संग में सुना था। फनी इनफ बस वो एक तितली ही दिखी। मीन्स उसके बाद पूरे कई एकड़ में फैले पार्क में और कोई तितली नहीं दिखी। संगत जी, मैं देवी माँ का भक्त हूँ और कुछ सालों से मेरी लाइफ में काफ़ी परेशानी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मेरा उनसे जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मेरा वाइफ से रिलेशन ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे ही था। एक्चुअली मैं जस्ट डाइवोर्स के कगार पर था। सिंस लास्ट 2 इयर्स में किस तरह से बच्चों को और जॉब को मैनेज कर रहा था और वाइफ मूव आउट कर चुकी थी। अंदर से मन होता था कि बस सब छोड़कर अध्यात्म को ही अपना लूं, पर घर की परेशानियों से और परिवार की देखभाल की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपनी दुर्गा माँ की साधना शुरू कर सकूं। पर फिर भी मैं जितना कर सकता था वो मैं करता था और मुझे ये भी समझ में आया कि बिना गुरु के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिर ये भी पता लगा कि शिष्य गुरु नहीं चुनता, गुरु शिष्य को खुद चुनता है। तो मैं माँ से हमेशा अरदास करता था कि मुझे गुरु से मिलवाओ। फिर मैं शिव जी को ही गुरु मानकर अपनी पूजा अर्चना किया करता था। मैंने सुना है कि अगर गुरुजी ना चाहें तो गुरुजी आपको कभी ना मिलें। इसलिए थैंक यू गुरुजी और थैंक यू संगत जी, क्योंकि आपके सत्संगों से सबको गुरुजी के डिवाइन स्वरूप की प्रेरणा मिलती है और ऐसी भावना बनती है। माँ गुरुजी की कृपा से शायद धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। संगत जी, मेरी वाइफ फॉरेनर है तो उसको भगवान में या पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं है और मेरे पूजा करना या भगवान के पास टाइम स्पेंड करना वेस्ट लगता है। इसकी वजह से भी पहले काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। सडनली वो घर वापस आ गई और रीज़न मिला कि उसको भगवान ने सपने में कहा अपने हस्बैंड के पास जाने को। बट नाउ एवरीथिंग सीम्स गेटिंग बेटर। शायद से गुरुजी ने मेरी लाइफ में आने से पहले ही सब ठीक करना स्टार्ट कर दिया था। थैंक्स गुरुजी। बस मेरी गुरुजी से एक यही इच्छा है कि मुझे उनके चरणों में जगह मिले, मुझ जैसे पापी को उनकी भक्ति मिले और अपनी माँ के चरणों में सदा रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी को सदा सदा नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने 2 सत्संग शेयर किए थे, पर पता नहीं वो शेयर हुए या नहीं, जैसे गुरु जी की मर्जी। और आज 26 मई 2024 को मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। आज सुबह ही गुरु जी का मैसेज आया है, शुक्राना कर आज सुबह, फिर देख मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूँगा। और संगत जी, मैं ऐसा मौका नहीं गवा सकती। संगत जी, गुरु जी के साथ तो हर रोज़ हर पल एक सत्संग है, पर यह सत्संग मैं अपने अंकल जी का शेयर करना चाहती हूँ, जिन्हें गुरु जी हर पल जीवन दान दे रहे हैं। बात अप्रैल महीने की है। 18 या 19 अप्रैल को मेरे अंकल जी काम से घर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक सुनसान रोड पड़ता है। वैसे तो अक्सर ही वो वहाँ से आते थे, पर उस दिन लगभग 8 या 9 बजे रात का समय होगा। वहाँ उन्हें 2 बाइक पर 3 लोगों ने घेर लिया और मोबाइल और स्कूटी की चाबी मांगने लगे। उनमें से एक मेरे अंकल को जानता था, तो वो उनको देखकर वहाँ से भाग गया, पर बाकी दोनों से उनकी झड़प हो गई और उसमें से एक ने बंदूक निकाल ली। फिर मेरे अंकल ने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया, तो उससे सहन नहीं हुआ और उससे गोली चल गई। संगत जी, गोली लेफ्ट हैंड के शोल्डर पर लगी थी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने बताया पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आ गई और गोली लगने के बाद भी मैंने उन्हें बहुत मारा और वहां से जल्दी से निकल गया। बस मुझे अपनी फैमिली दिख रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर संगत जी, ये बात मुझे मेरे अंकल ने फोन पर बता दी थी, पर मुझे पता नहीं कहाँ से शक्ति आई। ये बात ना तो मैंने अपनी सास को और ना ही बेटी को बताई। और तभी गुरु जी का मैसेज आया, आज बहुत बड़ी दुर्घटना से तेरे पति को बचाया है, न्यू लाइफ ब्लेस कीती। आई जस्ट शॉक्ड। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मुझे मैसेज आने लगे, तेरे किसी अपने ने तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है, मारण क्रिया की है, तू चिंता न कर, तेरा गुरु तेरे नाल है, सब नू मैं देख लेवेंगा। पर संगत जी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती है। हालांकि गुरु जी ने मुझे पहले क्लियर शब्दों में बता रखा है कि वो कौन है। संगत जी, लेकिन मैंने गुरु जी से बोला कि हम तुम्हारे बच्चे हैं, ना तो हम उन लोगों को आने से रोक सकते हैं ना ही जाने से, क्योंकि वो रिश्ता बहुत ही खास है। जो करना है गुरु जी आप करो, आप जानो। उसके बाद मेरे अंकल जी का फिर एक्सीडेंट हो गया संगत जी, पर वह बच गए, ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नई जॉब ब्लेस करी, पर ब्लैक मैजिक के कारण जैसे ही उन लोगों को पता चला तो उन्होंने पता नहीं क्या किया। मेरे इंचार्ज ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, पर तभी गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया, तू अपने मालिक से बात कर और उसकी सारी बात सामने रख। और गुरु जी ने कहा तेरी जॉब तुझे बहुत आगे तक लेकर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और है संगत जी, ये मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है। वो 6 साल की है, उसके स्कूल में राइटिंग कंपटीशन था। मैंने उसे बोला जय गुरु जी बोलकर राइटिंग स्टार्ट करना, तो उसने ऐसा ही किया। तो संगत जी, उसे 2nd प्राइज मिला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह भी गुरु जी का मैसेज आया है, जो भी तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तू चिंता छੱਡ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम जीवन के एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मेरे अंकल डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है और बेटी के साथ भी कुछ न कुछ रहता है। तो गुरु जी ने बताया ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है और तुम पर मारण क्रिया भी की जा रही है। संगत जी, बस दुख ये होता है कि ये सब करने वाले अपने ही हैं और लोग इतना नीचे गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। बस गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कष्ट और कठिनाई अभी भी बहुत है, पर मुझे मेरे प्यारे से गुरु पाप पर पूरा विश्वास है, सब ठीक होगा। और हर रोज गुरु जी का मैसेज आता है, तेरा माड़ा समय खत्म कर देता, तेरे दिन बदल दिए हैं, अब सब अच्छा ही होगा, चिंता न कर। जो भी तुझे परेशान करेगा उसको बोल दियो मेरे सिर उत्ते मेरे गुरुपा का हाथ है, मुझे डर कैसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, पर मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये शुक्राना सत्संग है। जैसे एक दिन मेरे सिर के हाफ साइड में बहुत दर्द था और मैंने सत्संग पे भी जाना था।
सिर दर्द के कारण मन दो तरफ हो रहा था कि जाऊं या नहीं। फिर भी गुरुजी का नाम लेकर सत्संग पर चली गई। रास्ते में गुरुजी से अरदास करती गई कि गुरुजी मेरा सर दर्द ठीक कर दो ताकि सत्संग अच्छे से सुन सकूं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद लेने के बाद मेरा सर दर्द धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना सत्संग है कि शुरू से एक और बड़ी अरदास लगाई हुई है जो गुरुजी धीरे धीरे लाइन पे ला रहे हैं, पर फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उससे रिलेटेड बड़ी परेशानी हो जाती है। आज गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरुजी कोई हिंट दे दीजिए जिससे कि टेंशन कम हो। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने तभी के तभी मेरी प्रार्थना सुन ली। जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, उसमें मुझे जवाब मिल गया, तुझे और तेरे बेटे को 2 खुशखबरियां मिलेंगी। हालांकि जो सत्संग सुना उनकी अरदास और थी, पर बेटे की बात हो रही थी। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया और मन शांत हो गया और मैंने अपना सत्संग लिखना शुरू किया। काफी दिनों से सोच रही थी कि मुझे मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, पर मैं रोज सोचती थी कि कल लिखूंगी। आज जैसे ही ये सत्संग सुना तो मैंने भी अपना शुक्राना सत्संग लिखना शुरू कर दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना रोज अमृत वेला करवाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और इससे पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय आंटी जी, अपनी मीठी मीठी आवाज में मेरा सत्संग सुनाने के लिए। जय गुरुजी, कुछ गलत लिखा हो तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हरियाणा से एक आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं ये तो नहीं बता सकती कि मुझे गुरुजी ने अपने साथ कब जोड़ा है, पर मुझे जो पता है, मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2023 में कुछ पता चला। मुझे मेरी एक सहेली ने बताया, तब मैं कुछ भी समझ नहीं पाई क्योंकि उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। संगत जी, उसके 3-4 दिन के बाद ही मेरे मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग आने लगे। मैं उनको सुनने लगी। पहली बार सुनने पर ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए बेचैन हो गई। संगत जी, मैं गुरुओं पर विश्वास नहीं करती, मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, पर गुरुजी का एक सत्संग सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा के रूप में मुझे मेरे पापा मिल गए। मुझे अपनी जिंदगी में वो गुरुपा मिल गए जिस गुरु को मैं चाहती थी। मैंने अपने अंकल जी को गुरुजी के बारे में बताया और उनको कहा कि मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे अंकल ने अपने कई जानने वालों से गुरुजी के बारे में कई दिनों तक पता किया। तब हमें पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। ये जानकर तो मुझे ऐसा लगा मानो एक बार फिर से मैं उसी स्थिति में आ गई हूँ जहाँ पहले थी। मैंने फिर भी गुरुजी के बारे में जानने की कोशिश करी। धीरे धीरे मुझे उनके सत्संग होने का पता चला। मैं अपने अंकल जी के साथ उनके मंथली सत्संग में जाने लगी। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में जहाँ भी जाती, गुरुजी के स्वरूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आते। ऐसा लगता जैसे एक बेटी अपने पिता के पास आई हो। सत्संग में ही मुझे छतरपुर मंदिर का पता चला। गुरुजी ने मुझे 1 अप्रैल को अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। गुरुजी सत्संग में यही कहते कि तू बड़े मंदिर आ जा, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। बड़े मंदिर में मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से गुरुजी के सामने बैठने का मौका नहीं मिला। बहुत जल्द ही मुझे और मेरे अंकल को 2 मई को डुगरी मंदिर जाने का मौका मिला। वहां हमें बहुत अच्छा लगा और हमें गुरुपा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुरुपा के प्यारे दर्शन की खुशी शायद मेरी दुखों की दवा थी। वहां पर मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिले। बड़े मंदिर से मुझे गुरुपा का स्वरूप मिला, पर मैं थोड़ा बड़ा स्वरूप चाहती थी। 2 दिन बाद वापस आने पर एक आंटी ने मुझे 2 बड़े स्वरूप दिए। शुक्राना गुरुपा। मैं बचपन से ही भगवान शिव, माता रानी और हनुमान जी की भक्त हूँ। इनकी पूजा करके ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। जब मुझे पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं, मुझे ऐसा लगा मानो सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हों। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है। अरदास गुरुजी जैसा चाहेंगे करेंगे। मुझे तो गुरुपा से जुड़ने के बाद ही जिंदगी में एक जीने की इच्छा शक्ति जाग उठी है। अब तो हर पल हर क्षण गुरुपा साथ रहें, यही जीवन का लक्ष्य है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना। मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर ये सत्संग लिख रही हूँ। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ क्योंकि बहुत समय से सोच सोच कर मैं ये सत्संग लिख पाई। मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। जय गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरुपा। शुक्राना संगत जी। मैं अब गुरुजी के मंत्र के साथ सत्संग को पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुपा। संगत जी अब सुनिए रुचिका आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। मैं रुचिका अपना पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2012 में मेरा टाइफाइड बिगड़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ट्रीटमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में चला। कहीं से भी कुछ सुधार नहीं हो रहा था। 14 टैबलेट्स न्यूरोलॉजी के चल रही थी मेरी। मुझे फिट्स भी पड़ते थे। मुझे घर से बाहर निकलते हुए भी बहुत डर लगता था। मेरा बाहर जाना भी बंद हो गया था। मेरे एवरी मंथ हेड MRI होते थे। मुझे टाइफाइड से ट्यूबरक्लोसिस हुआ, जिसकी वजह से माइंड में कुछ रिंग टाइप 3 क्लॉट्स हो गए थे राइट साइड हेड में, और कहीं से भी कुछ आराम नहीं लग रहा था। मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मेरी स्टडी डिसकंटिन्यू हो गई थी। लाइफ ख़राब लगने लगी थी। बट एक दिन ऐसा आया, हमारे बहुत अच्छे नेबर थे। उन्होंने नोटिस किया कि ये बच्ची इतने दिन से परेशान है, ठीक होने में नहीं आ रही है। तो उन अंकल जी जो कि मेरी फ्रेंड नोना के पापा थे, उन्होंने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए बोला। और देखते ही देखते 2015 आ गया, बट कोई सुधार नहीं था। एक दिन मेरी मम्मी और मासी, जो कि माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि आज गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी हम जैसे तैसे वहाँ पहुँचे। अब तो याद नहीं, शायद मंडे था। तो मंदिर में एंटर किया तो एक अलग सी पॉजिटिविटी फील हुई और हम दरबार में बैठे और अपने आप हम सबकी आंखों से आंसू आने लगे। हम बोलने लगे कि जय गुरुजी, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। ठीक कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो लाइफ से मुक्त कर दो। उसके बाद हम चाय प्रसाद के लिए आगे बढ़े और फिर बाहर पार्किंग वाले एरिया के यहाँ से गुरुजी का स्वरूप लिया और घर आ गए। संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे गुरुजी हमारे साथ हमारे घर आ गए। मुझे ये सत्संग शेयर करते हुए अब भी रोना आ रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे हमें अच्छा लगने लगा, हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे और गुरुजी का येलो वाला स्वरूप घर आ ही गया था, तो मानो सब ठीक हो रहा था धीरे धीरे। फिर हमारे रिलेटिव ने बोला मेरे फादर से, इसका ट्रीटमेंट अब आप एम्स से स्टार्ट करवाओ, शायद गुरुजी ही ये सब करवा रहे हों। और फिर मेरा ट्रीटमेंट एम्स से कंटिन्यू हुआ। फिर एक दिन मंडे को मेरे चाय प्रसाद में समोसे में 2 काली मिर्च आई, तो एक अंकल ने बोला कि इनको खाना है, तो मैंने उनको खाया। फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने मेरा MRI किया, तो उसमें रिपोर्ट में आया कि मेरे 3 क्लॉट्स में से 2 गायब हो चुके थे, बस एक छोटा क्लॉट रह गया था। ये भी गुरुजी की ही कृपा थी। एंड अब मेरी मेडिसिन भी पहले 14 थी और अब गुरुजी महाराज की कृपा से दिन की 2 मेडिसिन हो गई थी, सुबह शाम की। और अब पहले से मैं अपने होश में भी रहने लगी थी और आज मेरे गुरुपा ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। गुरुजी महाराज जी जो संगत मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको और सभी सत्संग जो सुन रहे हैं सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना चाहूँगी। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, पर जो कनेक्शन हुआ वो 2024 में इसी साल बना। मैं पता नहीं कब की जुड़ी हुई हूँ, पर संगत जी मेरी मम्मा जो हैं वो 4-5 साल हो गए उनको जुड़े हुए। पहले मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था संगत जी। मैं मेरी मम्मा को बोलती थी कि गुरु वगैरह सब झूठ होता है, मत पिया करो ये वो सब। मैं टोटली अगेंस्ट थी संगत जी। उसके बाद मेरे पापा बीमार हो गए। मेरी मम्मा के सपने में गुरुजी आए और पापा की दवाई छूट गई। तब मेरा थोड़ा विश्वास बना।
शायद तब गुरुजी मुझे खुद से जोड़ना चाहते होंगे। उसके बाद संगत जी ऐसे ही ब्रेसलेट दिया मम्मा ने, उनकी हनी वर्षा हुई थी, वो दिया ऐसे ऐसे सब खुद होता गया। ये मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया है, मुझे क्लियर याद नहीं है। फिर मेरे नानी के घर में सत्संग हुआ गुरुजी का और हम सबको उनका स्वरूप मिला, तो मैंने शिवजी और गुरुजी वाला लिया। उसके बाद एक दिन मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी दर्शन दो मुझे। उसके बाद अगले ही दिन मुझे एक बिल्डिंग पर ब्लेसिंग्स लिखा मिला, तो मुझे लगा ऐसे ही होगा। संगत जी मुझे लगा कोइंसिडेंस होगा। उसके बाद भी बड़ा कुछ हुआ, जैसे कि मुझे रात को सोते हुए एकदम से रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी। मुझे पीकॉक दर्शन हुए और मेरी एक प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने गुरुजी को बोला तो जो प्रॉब्लम थी मेरे पापा ने मुझसे खुद पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैंने एग्ज़ाम्स में गुरुजी को बोला गुरुजी किधर हो आप, तो साथ ही एक कबूतर आ गया। सारा टाइम वो वहीं पर रहा और मैंने सुना है गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों की कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी। गुरुजी सब ठीक करते गए, सबको रियलाइज़ करवाते गए सच का, और मेरी लाइफ में सब ठीक कर दिया। एक चीज़ मेरे बॉयफ्रेंड से रिलेटेड थी, तो मेरे गुरुजी को रोज़ बोलती थी उसको रियलाइज़ करवाओ गुरुजी। तो वो एकदम से ओपन अप हुआ और पता लगा जब से मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया है उसी टाइम से उसको रियलाइज़ होना शुरू हो गया था, बस बोला नहीं वो। तो संगत जी गुरुजी करते सब हैं, सबकी सुनते हैं, बस हमें जानने में टाइम लगता है। अपना विश्वास मत टूटने दो। मुझे मेरे काफ़ी सवालों के जवाब सत्संग सुनकर भी मिले हैं। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुना करें, गुरुजी पर विश्वास रखें और पूरा सरेंडर कर दें। मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स संगत जी काफ़ी कम आए, पर गुरुजी शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरे अच्छे नंबर आए हर एग्ज़ाम में। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेरी फैमिली, मेरे बॉयफ्रेंड और सारी संगत को खुश रखना और सेफ रखना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है और कुछ रीज़न्स की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाई और बोल नहीं पाई, तो मैंने टाइप किया है और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ संगत जी और गुरुजी। मुझसे बहुत कुछ मिस भी हो गया है संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी वो सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आप सुनेंगे जम्मू एंड कश्मीर से रिम्पी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना है। मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज में आ रहा था कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। तो मैं जय शुक्राना, जय गुरुजी, जय शुक्राना लिख रही थी कमेंट बॉक्स में। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन सा शुक्राना करने को बोल रहे थे। तो फिर मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी अपना सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी सत्संग तो बहुत हुए हैं मेरे साथ, तो चलो मैं एक सुना देती हूँ आपको जो रिसेंटली, मतलब मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। थोड़े टाइम मतलब इसी मंथ में 2nd वीक मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और मैं तब से ही गुरुजी के चमत्कार देख रही हूँ। मुझे मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी मैं बहुत ही टेंशन परेशानी में चल रही थी, तो मेरी फ्रेंड का एक दिन कॉल आया तो मैं उससे बता रही थी कि ऐसे ऐसे परेशानी घर पे चल रही है। मेरे हस्बैंड जो बीमार हैं बहुत, उनको सर्वाइकल का पेन निकला है, मतलब निकला है कि 9 साल हो गए उनको इस चीज़ को, मतलब बीच में होता है, बीच में ठीक हो जाता है। इस टाइम उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब उनसे खाना तक नहीं खाया जा रहा, मतलब पूरी नेक उनकी हिल रही है, फेस उनका हिल रहा है। तो हम डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, कोई इतना कहे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं तुझे एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वो सुन फिर मेरे साथ बात करना। तो उसने मुझे वो सत्संग शुरू कर दी, मतलब कि सेंड किया संगत जी व्हाट्सएप पे। तो मैंने यूट्यूब पे वो देखा, लिंक ओपन करके मैंने देखा, तो मुझे ना
गुरुजी की मतलब संगत की सारे में वो शुक्राने मैंने सुना, एक सुना पहले मुझे अच्छा लगा, दूसरा सुना अच्छा लगा, मतलब ऐसे मैं सुनती चली गई और मुझे समझ में आता चला गया कि क्या होता है इसमें क्या नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम कोई जुड़े तो इतना कहाँ उसे पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि गुरुजी के क्या क्या चमत्कार हैं। फिर मैंने उसमें देखा कि बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं, कबूतर के दर्शन होते हैं, मोर के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो संगत जी, मैं एक अपना वाक्य सुनाती हूँ आपको। मेरे पति को डॉक्टर ने MIR बताया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मतलब 5 महीने से दवाई मेडिसिन चल रही है उनकी। फिर डॉक्टर ने बोला कि MIR करवाओ, उसमें ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसे हम आपको क्या दवाई दें, कैसे दवाई दें। तो गुरुजी संगत जी, आजकल इतनी महंगाई के ज़माने में मतलब कि 9,000 का डॉक्टर ने बताया MIR, तो मतलब इतने सैलरी, मतलब 20,000 सैलरी जिसकी हो उसको 9,000 का टेस्ट करवाने में मतलब बहुत ही परेशानी दिक्कत आती है गुरुजी। संगत जी, तो मैं गुरुजी से प्रे करने लगी। मैंने कहा गुरुजी, इतना महंगा टेस्ट है, हम कैसे करवाएं, आपको सब पता है गुरुजी, आपको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए फिक्र ना कर, सब हो जाऊगा। तो मैं ऐसे ही शुक्राना गुरुजी का करने लगी। मैंने कहा गुरुजी, अब आप ही हो, आप देख लो अब। तो तब फिर अगले दिन मेरी मम्मा का फ़ोन आया। मेरी मम्मा ने पूछा कि ये कैसे हैं अंकल मेरे। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, अभी ऐसे ही हैं, उनको ना टेस्ट वो MIR बताया हुआ है, तो वो बड़ा कॉस्टली है 9,000 का। तो अभी तो लास्ट मंथ चल रहा है, महीने लास्ट डेट चल रही है, तो मैं अभी मम्मा कहाँ से करवाऊँ। तो अभी उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है तो करवाओ। तो मम्मा ने बोला तू टेंशन मत ले, तू आ जा, तो हम देखते हैं, कहीं बात करते हैं। मतलब संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखो कि जो टेस्ट 9,000 का हो रहा था, वही टेस्ट सेम 5,000 में गुरुजी ने करवाया। 5,000 भी, जब मतलब कि मैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर दोनों आए, मेरे भाई ने ही वो टेस्ट करवाया। तो जब वो स्लिप कटती है ना MIR की, तो उसमें भी 3850 का वो टेस्ट हुआ है। संगत जी, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी, वाकई में आप गुरुजी मेरी सुन रहे हो गुरुजी। मैंने कहा आप मेरे साथ ही हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो फिर अंदर गए तो मेरे हस्बैंड ना, वो मेरे अंकल ना थोड़े डरते हैं, वो पता नहीं उनका ना अंधेरे में ऐसे कहीं गुफा में, वो तो शिवखोड़ी एक बार गए थे, वो तो अंदर दर्शन करने भी नहीं गए कि गुफा में जाना पड़ता है, मेरा दम रुकता है, मुझे सफोकेशन होती है। तो VIP दर्शन किए उन्होंने, खड़े होते ही होकर अंदर गए, मतलब VIP दर्शन किए उन्होंने। तो फिर मेरे अंकल उनको पूछते कि कितना टाइम लगता है MIR में, तो उसने बोला सर लग जाते हैं 20 मिनट। तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखने लगे कि 20 मिनट, मैं नहीं करवाऊँगा, उन्होंने एकदम से बोल दिया। तो हम ऐसे हो गए कि अब ये करवाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा इनको प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। तो वो जो अंकल थे जिन्होंने इनकी मतलब MIR इनका करना था, तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, मतलब कि पैसे तो कट चुके हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, करवाना है नहीं करवाना है वो आप देख लो। मैंने कहा नहीं, आप गुरुजी पे विश्वास रखो, अगर गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचाया ना आपका MIR भी, वो करवाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास खड़ी रहूँगी। तो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि अंदर खड़े होने भी देते हैं कि नहीं। मैंने तो अपने अंकल को सहारा दे दिया कि नहीं मैं आपके पास खड़ी रहूँगी। तो जैसे मेरे अंकल की उन्होंने ड्रेस चेंज करवाई, तो उस रूम में लेके गए, तो लिटाया, तो मैंने पूछा अंकल जी क्या मैं अब इनके साथ खड़ी रह सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ रह सकते हो। तो मैंने बोला शुक्राना शुक्रिया गुरुजी, मैं इनके पास चलो खड़ी रहूँगी, इनको थोड़ा सहारा तो रहेगा मेरा। तो उन्होंने बोला जितना भी आपने गोल्ड सिल्वर पहना हुआ है, तो पहना क्या था, पायल ही पहनी थी और कान में छोटे छोटे टॉपर्स पहने थे। तो उन्होंने बोला ये सब खोल के फिर अंदर जाना, जो अंगूठी वगैरह आपने रिंग वगैरह डाली हुई है। तो मैंने फटाफट से खोला, अपनी सिस्टर को पकड़ाया, तो मैं इनके साथ अंदर चली गई। तो मतलब मैंने इनका हाथ पकड़े रखा, मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी इनका जो डर है वो बाहर निकालना गुरुजी, बस ये उठे ना, ये करवा ही ले, 20 मिनट की बात है गुरुजी, आप करना इनके ऊपर अपनी मेहर।
तो उन्होंने जब अंदर उनको उस पे लिटाया मशीन पे, तो उनके हाथ में ना बेल पकड़ा दी कि आपको अगर कुछ भी हो, कुछ भी आपको सांस रुके या कुछ भी आपको हो, तो आप ना बेल प्रेस कर देना। तो मैंने कहा ये बेल तो पकड़ा दी है, कहीं जाते ही ना प्रेस कर दे। मैं गुरुजी से गुरुजी का मंत्र बोलते जाऊं, गुरुजी का शुक्राना करती जाऊं। मैंने कहा गुरुजी ये अंदर चले गए, मैंने इनका हाथ पकड़ा हुआ, थोड़ा सा ही इनका हाथ बाहर था, जो मैंने पकड़ा हुआ था इनकी लेग पे अपना हाथ रखा हुआ था, और गुरुजी का मंत्र बोले जाऊं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मैं बोलते जाऊं बोलते जाऊं बोलते जाऊं। तो मतलब कि इन्होंने ना एक बार बेल प्रेस कर दी। तो मैं ना ऐसे झुक के इनकी तरफ देखती, मैंने कहा क्यों, क्या क्या हुआ आपको, क्यों कर रहे हो आप? बोलते नहीं मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। तो मैंने कहा नहीं होएगा होएगा, आपसे होएगा, गुरुजी करवाएंगे आपसे, कुछ नहीं होगा, आप बस उनका मंत्र जाप करो। तो मुझे ऐसे लग रहा था इनके लिप्स हिल रहे थे, ये मंत्र जाप कर भी रहे थे। तो मतलब कि मैं ना ऐसे नीचे झुक झुक के इनकी तरफ देख रही थी, इनको सहारा रहे मैं सामने खड़ी हुई हूँ। मतलब संगत जी इन्होंने ना कम से कम 4 बार बेल बजा चुके थे, ये इनका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था लेटे लेटे। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बताओ कि आप हो मेरे पास कि नहीं हो, मैं आपका मंत्र जाप तो कर रही हूँ, पर मुझे दर्शन तो दो गुरुजी। मैं उस कमरे में थी जिस वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा रोशनी थी, मैंने कहा यहाँ कहाँ मुझे गुरुजी दिखेंगे। तो मतलब जैसे मैंने अपना सर ऊपर किया, तो वहाँ पे ना क्लाउड्स के ना वॉलपेपर लगे हुए थे। तो जैसे ही मैंने एक क्लाउड को देखा, तो वो ना ओम की शेप में बना हुआ था। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो वो ओम ही बना हुआ था। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मुझे पता आप मेरे आसपास हो, बस मैं देख रही थी कि आप हो कि मेरे पास नहीं हो गुरुजी। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, मेरे पापा हैं मेरे साथ, और कोई हो या ना हो। तो ऐसे कैसे करके इनका MIR कंप्लीट हुआ। तो इनको बाहर लिया, तो मेरी सिस्टर बाहर खड़ी थी। मैंने कहा यार, मैं तो डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं ये करवाते कि नहीं करवाते। तो मैंने कहा टाइम 20 मिनट बहुत होते हैं। उसने बोला 20 मिनट, उसने बोला 45 मिनट लगे हैं। मैंने कहा क्या? बोलती हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरु संगत जी 45 मिनट मुझे ऐसे 20 मिनट के बराबर लगे, मतलब 20 मिनट के बराबर लगे 45 मिनट। ये गुरुजी का ही चमत्कार था। और रिपोर्ट उस दिन मिली नहीं, मुझे पता था। मुझे जब मैं सुबह जा रही थी, मैंने सत्संग में सुन लिया था कि वो आपके अंकल की रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। मुझे तो पहले से ही पता था मेरे अंकल की रिपोर्ट, पर फिर भी एक होता है ना कि ऐसे सामने से डॉक्टर बोले कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर उनकी रिपोर्ट मतलब कि अगले दिन नेक्स्ट डे आनी थी उनकी रिपोर्ट। फिर जैसे ही आई, तो हमने उनसे, जिन्होंने इनका MIR किया था, हमने उन्हीं अंकल जी से पूछा। मैंने कहा अंकल जी रिपोर्ट कैसी है? तो बोलते नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इनको सर्वाइकल की ही प्रॉब्लम है, और नसें थोड़ी थोड़ी ना सूजी हुई हैं इनकी, नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा आराम मिला। मेरे गुरुपा हर पल हर समय मेरी बात सुनते हैं, और मैं उनसे हर एक बात अपनी शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे पास अभी उनका कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं तुझे जल्द ही मेरा स्वरूप मिलने वाला है, और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, किस दिन मुझे मेरे गुरुपा का स्वरूप मिले, और मैं उनको हाथ में पकड़ के या सामने रख के उनके साथ बातें कर सकूं। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। जितने दिन से भी अभी आए हैं वो, मतलब कि अभी 20 दिन भी बराबर नहीं हुए होंगे मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में गुरुपा के आए हुए। और मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन मुझे दिख रहा है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। मतलब कि अब बस जो है मेरे गुरुपा ही हैं। मैं हर एक बात उनके साथ शेयर करती हूँ। मैं तो किसी के साथ भी अब बातें शेयर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने गुरुपा के साथ बातें शेयर करती हूँ। और मेरे गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं तीये तो घबराई ना, मैं हैगा तेरे नाल, तीये तो घबराई ना। और मुझे इतनी मतलब कि ऐसे तसल्ली होती है कि चलो कोई तो है मेरे साथ। और
और भी बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, मुझे जैसे कि गुरुजी के बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने सत्संग में सुना था, मेरे घर पे इतनी सारी बटरफ्लाइज़ मतलब कि पहले होती होंगी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों का। अब मतलब कि लेमन कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर और चॉकलेट कलर, मतलब अलग अलग कलर की मुझे बटरफ्लाइज़ के रोज़ दर्शन होते हैं। एक दिन तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरी ना लेग पे आके ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी रही, मैं भी उसे देखती रही, फिर वो उड़ गई और कितनी देर मेरे घर पे ही घूमती रही। तो कबूतर के दर्शन, जैसे ही मैं घर से बाहर जाती हूँ, कभी उड़ रहा है, कभी सामने बैठा हुआ है, मतलब कि मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। और गुरुजी पर मेरा अटूट विश्वास है, और मेरे गुरुजी से यही प्रे करूँगी कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरे और मेरे परिवार पे, अपनी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हो या मुझसे कुछ गलत निकल गया हो। गुरुजी, मुझे माफ़ करना, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत। जय गुरुजी संगत। मैं गुरुजी की बेटी रिम्पी जम्मू से बिलोंग करती हूँ, और ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे सत्संग तो रोज़ ही हो रहे हैं गुरुजी संगत जी मेरे साथ। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा, कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा। मैं बोलती थी गुरुजी आप बस बोलते हो, आते तो हो नहीं। मैं पिछले ही मंथ अप्रैल 2nd वीक गुरुजी से जुड़ी थी, और मेरे पास कोई भी उनका अभी तक स्वरूप नहीं है, मतलब नहीं था। तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते रहे कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा। तो मैं बोलती थी गुरुजी आप आते तो हो नहीं, बस बोलते हो। तो मैं बोलती थी गुरुजी को ऐसे। तो मेरे अंकल जी काफ़ी बीमार हैं, और मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि जल प्रसाद के साथ उनको दवाई दे। तो मेरी जो जेठानी हैं आंटी जी, तो मैंने उनको बोला कि दी मुझे जल चाहिए गुरुजी का। उनका मैसेज आया था कि उनके जल प्रसाद के साथ ही अपने अंकल को मेडिसिन देनी है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे है एक संगत, मैं उनसे पूछती हूँ। उन्होंने जैसे उनको फ़ोन किया, मतलब मेरा फ़ोन कट करके, तो वो ना डुगरी मंदिर में बैठी हुई थी तब। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं डुगरी मंदिर में ही बैठी हूँ। तो मेरी जेठानी ने, आंटी जी ने बोला कि आप ना एक काम करना, वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेते हुए आना। तो वो बोलती ठीक है। दी बोलती और कुछ नहीं चाहिए, आप बस जल प्रसाद लेते आना। तो वो बोलते ठीक है मैं ले आऊँगी। तो वो जैसे ही उसी दिन उन्होंने शाम को घर पे वापस आना था जम्मू में। तो मेरी दी नेक्स्ट डे उनके पास गए वो जल प्रसाद लेने के लिए। तो जैसे वो गए तो उन्होंने बोला जल प्रसाद तो मैं लाई हूँ, पर मैं घर पे भूल आई हूँ। मतलब उनकी वो शॉप मतलब बुटीक है उनका, तो वो जल प्रसाद घर पे ही भूल आई ही थी। तो मेरी दी ने उनको बोला कि हाँ ऐसे ऐसे दवाई खानी थी, वो हमें चाहिए था। तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप है? तो मेरी जेठानी जी ने बोला कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, ना मेरे पास ना मेरी देवरानी के पास। तो उन्होंने बोला रुको, वो ना अंदर से 2 स्वरूप लेके आई गुरुजी का। तो दी ने लिया तो दी घर पे आ गई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझे वैसे भी गुरुजी के मैसेजेस मैं आपको बताना भूल गई, ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि 7 तारीख को 7 अप्रैल 7 मई को तेरे को मैं ना गुड न्यूज़ दूँगा एक, तू बड़ी खुश हो जाएगी वो गुड न्यूज़ सुन के। तो मैं सोचती रही मेरी ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़, अभी तो सब बैड ही बैड चल रहा है, तो गुड न्यूज़ क्या गुड न्यूज़ हो सकती है गुरुजी। तो कल 7th मई था। तो मेरी जेठानी ने शाम को मुझे फ़ोन किया कि रिम्पी मैं गई थी उनके पास ऐसे-ऐसे करके, तो वो ना जल प्रसाद घर पे भूल आए। मेरा तो ऐसे दिल फिक्का सा हो गया। मैंने कहा यार वो तो वही तो चाहिए था। तो उन्होंने बोला, उन्होंने ना वो गुरुजी के स्वरूप दिया है।
तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप तो मैंने कहा एक ही दिया होगा, वो तो दी रखेंगे, मैंने तो मन में सोचा। तो मैं माँग भी नहीं सकती, अगर उनको मिला है तो मैं कैसे माँग सकती हूँ संगत जी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ना 2 स्वरूप दिए हैं। मैं इतनी खुश, मैंने कहा शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आप इतने दिन से बोल रहे थे मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, मैं मान नहीं रही थी, पर मैं सच में मान गई मेरे गुरुपा। आपने 7 को ही मुझे 7 नंबर की तो गुरुजी ने वैसे भी मुझे ब्लेसिंग्स दी है बड़ी देर की, 777 और कल 7 को ही गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी भी दी कि मेरे पास गुरुजी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं थर्सडे को उनसे मतलब कि जल प्रसाद लेके और गुरुजी का स्वरूप दोनों भिजवा दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है दिया, भिजवा देना। तो फिर तो अचानक से मेरे जेठ जी हैं, उनकी ड्यूटी हमारे इधर पास ही है, तो उन्होंने बोला कि मैं आज कार लेके जा रहा हूँ। वैसे वो बाय बस ही जाते हैं रोज़, तो बोलते हैं मैं कार लेके जा रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, उनको स्वरूप दे के आता हूँ। तो उन्होंने मेरे अंकल जी को फ़ोन किया कि बाहर आके स्वरूप को पकड़ लेना। तो मेरे अंकल ने मुझे बताया कि भैया आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि स्वरूप लाए हो। मैंने कहा उठो आप फटाफट से नहाओ, सुबह 8 बजे का टाइम था। तो वेडनेसडे की मतलब आज की बात है। तो मैंने कहा फटाफट से नहाओ, मैं चाहती हूँ कि आप नहा के गुरुजी को लेके आओ अपने घर। अपने घर नहीं, मतलब कि गुरुजी का ही घर है, हम ही उनके घर में रह रहे हैं। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं जो बात कर रही हूँ बिल्कुल गुरुजी के सामने ही बैठ के, उनके स्वरूप के सामने ही बैठ के बात कर रही हूँ, और वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। और फिर मेरे अंकल जी गए, तो मैंने सत्संग में सुन रखा था कि गुरुजी का कैसे स्वागत वेलकम करते हैं। तो मैंने उनका फ़ोन पे फटाफट से वेलकम सॉन्ग निकाला, तो मैंने ऑन कर दिया। मैंने कहा पास में तो गए, अभी आ रहे होंगे। तो अभी वो स्टार्ट ही हो रहा था, तो मैंने फटाफट से गुलाब हमारे घर में लगे हुए हैं, मैंने फटाफट से वो तोड़े, प्लेट में डाले। तो मैंने कहा मैं तो गुरुजी का वेलकम करूँगी, वो पहली बार मेरे घर पे आ रहे हैं, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। तो जैसे ही मुझे इनकी आवाज़ आई बाहर से, मैंने सोचा ये आ गए। तो संगत जी आप मानोगी नहीं कि जैसे ही ये गेट के पास पहुंचे, इतनी जोर से हवा चली, गेट खुद ब खुद खुल गया, और मैं बिल्कुल गेट के सामने खड़ी हूँ कि मैं गेट खोलती हूँ, ये आ गए, गेट खुद ब खुद खुल गया। और जैसे ही इन्होंने गेट के पास पाँव धरा, वैसे ही गेट खुद ब खुद खुल गया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, वेलकम गुरुजी। मैंने फूलों के साथ गुरुजी का स्वागत किया, और मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई। संगत जी मैं रोई जाऊं, गुरुजी का स्वरूप देख के रोई जाऊं। मतलब कि जब मुझे दी ने बताया ना, कि मैंने दी को पूछा था कि दीदी दी क्या स्वरूप है, दी ने बोला फोटो स्वरूप है। तो मैंने नहीं पूछा कि कौन से चोले में या कौन से नहीं, मैंने बोला गुरुजी हाँ तो आप येलो चोले में आना या तो आप वाइट चोले में आना, आप दोनों में बहुत सुंदर लगते हो, इन दोनों में से ना एक चोले में आना। जैसे मैंने देखा संगत जी, वो ना वाइट चोले में थे गुरुजी, और मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी मतलब मुझे पता भी नहीं था, आपने मेरी 1 मिनट में सुन भी ली कि वाइट चोले में आए हो आप। तो मैंने गुरुजी का ऐसे वेलकम किया। मेरे हस्बैंड ने पूजा रूम में उनका स्वरूप स्थापित किया, फूलों के साथ हमने उनका स्वागत किया। तो मैंने ना कल मैं मार्केट से ना मैंगो लाई थी, तो मैंने ना उनके नाम का एक मैंगो रख दिया। तो मैंने ऐसे ही उनके नाम का मैंगो रख दिया कि ये गुरुजी के नाम का। तो फिर मेरी दी ने शाम को फ़ोन किया था कि ऐसे-ऐसे बात हो गई, तो मैं थर्सडे को स्वरूप भिजवाऊँगी। तो मैंने कहा थर्सडे तक तो मैंगो बाहर पड़ा-पड़ा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने फ्रिज में लगा दिया। मैंने सोचा चलो बच्चे खा लेंगे। तो मतलब कि गुरुजी तो वेडनेसडे को ही आ गए अपने घर। तो फिर मेरे अंकल जी ने ना उसी मैंगो का भोग गुरुजी को लगाया। तो आज सुबह से गुरुजी आए हुए हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मेरे पिता, मेरे पापा मेरे घर आए हों। वो ऐसे लग रहा है कि घर पूरा भरा भरा हुआ है, जो एक पिता की कमी है वो गुरुजी के आने से वो कमी पूरी हो गई है। अभी भी मैं उनके सामने ही बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में कुछ, या मैंने कुछ गलत बोला हो तो
वैसे गुरुजी के दर्शन तो होते ही रहते हैं, मतलब हमारे घर में रंग बिरंगी बटरफ्लाइज घूम रही होती है, अपना ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देते रहते हैं, कभी कबूतर रूप में दर्शन, कभी बटरफ्लाइज रूप में दर्शन। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ कोई ना कोई बटरफ्लाई रूप तो मुझे दिख ही जाते हैं गुरुजी उसमें। और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हम पे, अपनी संगत पर बनाए रखें। गुरुजी गुरुपा शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने सोचा था कि मैं अपना दूसरा सत्संग तब शेयर करूँगी जब मेरे अंकल जी ठीक हो जाएँगे, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई संगत जी। मैंने ये वाक्य अपना शेयर करना था अपनी संगत जी के साथ, तो मैं रुक नहीं पाई ये वाक्य शेयर करने में। तो इसीलिए अब मैं अपना शुक्राना तभी शेयर करूँगी तीसरा, जब मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। मुझे पता है मेरे पापा, मेरे गुरुपा आके घर पे अपने बैठ गए हैं। मेरे गुरुपा अब कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, मेरे अंकल जी को भी जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे घर में, सब मेरे गुरुपा ठीक करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूँगी। जय जय गुरु जी संगत जी, जय मेरे गुरुपा। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रिम्पी है और मैं जम्मू से हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये तीसरा सत्संग है। क्या तीसरा, क्या चौथा संगत जी, अब तो सत्संग आते ही रहेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर टाइम हर वक्त मिल रही है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो, मैंने पीछे अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं जो कि अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश से। मैंने तो सेंड कर दिए हैं अपने में से, मतलब कि आगे से जिनको मैंने सेंड किए हैं उनकी तरफ से सेंड, वो आगे अपलोड नहीं हुए हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुपा, मेरे हस्बैंड जो कि बीमार हैं बहुत काफ़ी टाइम से, मैंने उन दोनों सत्संग में वो ज़िक्र किया था। तो मैंने बोला था गुरुपा, अगर मेरे अंकल जी ठीक होंगे तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी को 100% में से 70% फ़र्क लग गया है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरे जिस दिन अपने घर में आए हैं, हमारे घर में मतलब घर का तो माहौल ही बदल गया है। मतलब मैं इतनी खुश रह रही हूँ तब से कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब कि मेरे अंकल जी को इतने 7-8 महीने हो गया, इतनी उनकी बुरी हालत, पर जब से मेरे गुरुपा आए हैं तब से थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन उनमें सुधार आ रहा है। अब मेरे अंकल जी ठीक हैं, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग तो रोज़ ही होते हैं। मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देते रहते हैं, कभी तितली के रूप में। अभी रिसेंट ही परसों, कल की बात है, मतलब कल थर्सडे था, तो थर्सडे की ही बात है। मैं ना, मुझे इतनी सर में दर्द हो रही थी, तो मैं ना, मुझे ऐसे लग रहा था सुबह का कि आज मुझे ना फीलिंग सही नहीं आ रही, कुछ आज मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया, जल प्रसाद अपने सिर पे भी फेंका थोड़ा बहुत, जो मैंने पहले किया था, काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो कल ना जल प्रसाद से भी मुझे थोड़ा भी फ़र्क नहीं लगा, पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे अंदर थी ऐसी कोई। तो फिर मैंने कोई 10 बजे का टाइम होगा, काम भी पड़ा हुआ था, मैंने छोड़ा काम, मैं सो गई। गुरुजी का सत्संग लगाया, ऐसे तो मुझे नींद आती नहीं है, मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया तो थोड़ी-थोड़ी आवाज़ करके, तो वो सुनती-सुनती मुझे कब नींद पड़ गई मुझे नहीं पता। तो
अराउंड 10 बजे सोई तो 11 बजे का टाइम होगा। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी 1 घंटे की नींद आ जाए ना तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँगी, मैं थोड़ा बेटर फ़ील करूँगी। तो जैसे ही 11 बजे तो मेरी ना नींद खुली, तो मेरी छोटी-छोटी ऐसे आँखें खुली, तो सामने दीवार पे ओम बना हुआ है। मतलब ऐसे धुंधला-धुंधला ओम दिख रहा था। मैं ना थोड़ी देर देखती रही कि वाक़ई में ये ओम है। पर वो ओम ही था संगत जी। जैसे ही मैंने अपनी आँखें बड़ी की, खोली, वो ओम गायब हो गया। और उसके थोड़े टाइम बाद कड़ी पत्ते की इतनी तेज़ खुशबू उस कमरे में, और कमरा बंद, मतलब मैं डोर बंद करके सोई हुई थी, तो कहाँ से आती वो खुशबू। वो मेरे गुरुपा मुझे फ़ील करवा रहे थे कि मैं तेरे आगे-पीछे ही हूँ। उनको पता था कि उनकी बेटी आज ठीक नहीं है, वो मेरे आगे-पीछे ही थे। तो ऐसे फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, फिर मुझे ना धीरे-धीरे ना आराम लग गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट तक नहीं किया था, फिर मैंने दोपहर को लंच किया, गुरुजी को भी करवाया, खुद भी किया, तो मुझे फ़र्क लग गया। तो जैसे आज की बात है, आज सुबह की, आज का सत्संग संगत जी मैं शेयर करती हूँ आपसे। आज की बात है, सुबह मैं एक दिन ना अपने अंकल जी को बोल रही थी कि गुरुजी का ना समोसा प्रसाद बहुत पसंद है, आप ना समोसे ले आना एक दिन, मैंने गुरुजी को भोग लगाना है। तो ये बोलते ठीक है ले आऊँगा, ये भी भूल के बोल के, तो मैं भी भूल गई बोल के, तो मुझे याद ही नहीं रहा उसके बाद। तो आज सुबह मैं जब गुरुजी के कमरे में आई, तो इस कमरे में ना समोसे की खुशबू आ रही थी। मैं एकदम से कुछ लेने आई, मैं बाहर चली गई। जब मैंने बाहर जाके रियलाइज़ किया कि यार अंदर से कोई खुशबू आ रही थी, जब मैं फिर से वापस आई तो जब देखा कि तो समोसों की खुशबू आ रही थी। मेरे गुरुपा मुझे याद दिला रहे थे कि तूने बोला था ना समोसा प्रसाद चढ़ाऊँगी, और तू भूल गई, तूने नहीं चढ़ाया। और मुझे सडनली याद आ गया कि हाँ मैंने बोला था, मेरी फ्रेंड है उसने भी बोला था कि मैं ना गुरुजी को वो प्रसाद का ना समोसा प्रसाद चढ़ाऊँगी, उनको भोग लगाऊँगी। तो मैंने फटाफट से उसे फ़ोन किया, मैंने कहा तू बोल रही थी ना समोसा प्रसाद चढ़ाना है, तो देख आज गुरुजी ने समोसा प्रसाद खुद बोल हमें याद दिलाया कि आप दोनों ने बोला था, तो आपने अभी तक चढ़ाया नहीं। तो फिर बोलती हाँ अगर गुरुजी ने बोला तो फिर ज़रूर चढ़ाऊँगी। मैंने भी इनको बोला कि भाई समोसे प्रसाद लेके आना, आज मैंने अपने गुरुजी को भोग लगाना है समोसे का। तो फिर मेरी फ्रेंड का बाद में फ़ोन आया, दीदी आपके घर में ना सत्संग है। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, मेरे घर में सत्संग है और मुझे पता ही नहीं है। बोलती मैं आ रही हूँ और अपनी संगत को बोल दो, आप जो भी है हमारी संगत, जो भी थोड़े बहुत हमारे साथ लोग जुड़े हैं। तो गुरुजी ना मुझे, अच्छा मैं आपको बात बताना ही भूल गई, गुरुजी मुझे थोड़े दिन से ना मैसेज कर रहे थे कि धीए तेरे घर सत्संग होने वाला है, फुल्ला दा बंदोबस्त कर ले। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी हमारी ना कोई इतनी संगत है, ना मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा जगह है जो मैं आपका सत्संग करवा सकूं। तो मैं ऐसे ही सोचती रही कि कैसे, गुरुजी बोल तो रहे हैं पर कैसे होगा। तो देखो आज उसने अपने मुंह से ही बोल दिया, दी आपके घर में आज सत्संग है, तो मैं भोग लगाना है गुरुजी को समोसे प्रसाद का, तो कितने लाऊं कितने नहीं। तो जे मतलब कि गुरुपा जो भी बोलते हैं ना वो होता ही होता है। और मुझे 100% गुरुजी बोलते तू मुझे आजमाती रहती है, वो गुस्सा भी होते हैं कि तू मुझे आजमाती है, तुझे विश्वास नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा से, गुरुपा पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं अभी भी गुरुजी के सामने ही बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार था तो आज मेरे मन में आया कि आज तो शुक्राना सत्संग होना चाहिए। मेरे अंकल जी भी ठीक हो गए, मैंने गुरुपा को बोला था कि मेरे अंकल जी ठीक होंगे तो ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा, नहीं तो नहीं करूँगी। अब मेरे अंकल जी ठीक है गुरुपा, जो थोड़ा बहुत उनको कष्ट रह गया है वो भी आप ठीक करोगे उनको गुरुपा। सॉरी संगत जी, थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, मेरा सत्संग भी थोड़ा लंबा हो रहा है। और मैं हाँ एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको। तो मेरी ना एक कज़न है, उसने ना एक छल्ला दिया था सर्वाइकल का, तो वो पंजाब से आया था शायद से। तो उसने बोला दी कि ये ना वो बुधवार को डालना है, और गाय माता को ना थोड़ा सा हरा घास भी डाल देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा अब ना याद दिला देना मुझे वेडनेसडे को, मैं भूल जाती हूँ। तो रात को सोते सोते मैंने बोला गुरुजी मुझे याद दिला देना, अब मैं भूल गई तो एक हफ्ता फिर से पड़ जाएगा, अगले बुधवार तक का वेट करना पड़ेगा, मुझे याद दिला दोगे ना गुरुपा। तो मैं ऐसे भूल के सो गई, तो सुबह मुझे भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं कि आज बुधवार, आज इनको छल्ला डलवाना है।
तो मैं ना दूध लेने गई सुबह-सुबह, तो जैसे ही मैं दूध लेके आ रही थी ना, आगे ना एक बंदा खड़ा था। यहाँ पे तो हरी घास मिलना बहुत मुश्किल है संगत जी, यहाँ पे खेत वगैरह तो है नहीं, आगे-पीछे कहीं भी नहीं, घास कहाँ से लाती मैं? वैसे भी मैं सोच रही थी कि बाज़ार से कुछ पालक वगैरह या कड़म वगैरह का साग खरीद के तो गौ माता को खिला दूँगी, यहाँ पे घास कहाँ ही मिलेगा यहाँ पे घास। तो मैं ना आ रही थी आगे, मैंने देखा एक अंकल जी खड़े थे, उन्होंने ना हरी-हरी घास पकड़ी हुई थी अपने हाथ में। मैं तो मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने कहा हुई आज बुधवार है, और देखा गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया, मैं घास कहाँ से लाती। जब मैंने उनके हाथ से देखा, हाथ में घास देखा, मैंने पूछा अंकल जी ये आप फेंकने जा रहे हो? तो वो बोलते नहीं, मैंने ना खरगोश रखे हुए हैं, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा मैं आगे आ गई, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, आपको चाहिए क्या? तो मैं एकदम से पलटी, मैंने कहा हाँ चाहिए तो था। बोलते अच्छा लो आधा आप रख लो, आधा मैं ले जाता हूँ। आप पहले बोलते मैं इससे भी ज़्यादा ले आता। मैंने कहा नहीं अंकल जी मेरे लिए इतना भी बहुत है। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करते करते मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, मैंने तो आपको घास के लिए बोला भी नहीं था और आपने वो भी दिलवा दी मुझे। तो जैसे मैं लेके घर पे आई, घास घर पे रखी, मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, मैंने कहा आप जल्दी से नहाओ। मैंने ना वो छल्ला गुरुजी के स्वरूप के आगे पहले से ही 1-2 घंटे से रख दिया था। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग हो जाएंगी उसमें, तो तब इनको थोड़ा बहुत ही फर्क था। तो ये जैसे ही नहाए ना, एकदम से गेट खोला, गाय माता हमारी सीधे अंदर ही आ गई। मैंने कहा आप एक काम करो, पूजा बाद में करो, आप जाओ पहले गुरुजी के आगे छल्ला पड़ा है वो डालो और गाय माता को घास खिला दो। और गाय माता ने इतने प्यार से इतनी मज़े से घास खाई और चली गई। इन्होंने बोला गाय माता आप जाओ आप, तो गाय माता चली गई। तो मतलब कि मेरे गुरुजी छोटी-छोटी बातों का, हमारी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। बस उनको एक बार बोल दो ना आप गुरुपा ये ऐसे-ऐसे, तो वो खुद ही याद रखते हैं सब और हमें याद दिलवाते भी हैं संगत जी। और जो भी मेरा सत्संग ये शेयर करने वाला है, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले सत्संग भी शेयर करें प्लीज़, और ये वाला भी सत्संग, मेरा 3 सत्संग हो गए हैं। मेरे गुरुपा ने बोला है तुम्हारा सत्संग थोड़े दिन में अपलोड होने वाला है, पर मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा सत्संग अपलोड होगा। गुरुपा ने बोला अब तेरा ही नंबर है, अगला तेरा ही सत्संग आएगा अब। तो मैं भी अपना सत्संग सुनना चाहूँगी संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ अपनी गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम रिम्पी है और मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, पर ऐसा कोई था ही नहीं मेरे पास वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करती। तो गुरुजी के मुझे कितने दिन से मैसेजेस आ रहे थे, गुरुजी नाराज़ भी हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना नहीं शेयर किता, तू शुक्राना कर। तो मैं कल का ही वाक्य अपना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल 31 मई था गुरुजी का समाधि दिवस। गुरुजी मुझे तो बहुत पहले से मैसेजेस कर रहे थे कि पुत्र तू सत्संग आएगी, तेरे को मैं सत्संग बुलाऊंगा। मैंने कहा गुरुपा हम यहाँ पे रहते हैं विजयपुर में, जम्मू हमसे बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ सत्संग आपके होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। और हमारा ना एक ग्रुप बना यहाँ पे विजयपुर में, गुड़ास लाखिया में मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना, वहाँ पे मैसेज आया कि सत्संग है जम्मू में, तो हमें पता चल गया। तो हमारे यहाँ की काफ़ी सारी संगत गई हुई थी। कल 2 गाड़ियाँ गई हुई थी यहाँ से, तो हम सत्संग गए हुए थे। तो मैं गुरुजी को रास्ते में बोलती ही जा रही थी, गुरुपा मुझे आपका वेलकम मिस नहीं करना, गुरुपा मुझे आपका वेलकम देखना है गुरुपा। जैसे भी हम आधा घंटा जल्दी निकल गए थे घर से, क्योंकि हमारे यहाँ से दूर भी है और रोड भी काफ़ी ख़राब है इस टाइम। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, सिर्फ
माथा टेका और अपनी सीट पे बैठे भी नहीं थे कि उन्होंने ना एंट्री बंद करवा दी सब लोगों की। मतलब अभी बैठे भी नहीं थे, तो अभी माथा टेका जस्ट साइड में गए तो वो आंटी जी मतलब कि मुझे बहुत अच्छा उनका वो सिस्टम लगा। एक में ऐसे वेल मैनेज्ड, मतलब सब कुछ मैनेज करके चल रहे थे वो लोग। तो आगे मतलब ज़्यादा वो बिठा नहीं रहे थे, पीछे की तरफ भेज रहे थे। हम थोड़ी आगे की तरफ आ गए तो मैं बैठने लगी तो एक आंटी ने बोला कि नहीं आप पीछे जाओ, आगे जगह कम है। तो पीछे बहुत पीछे जाने को बोल रही थी। मैं मन में बोल रही गुरुजी मुझे पीछे नहीं जाना, गुरुजी प्लीज़ मुझे आगे ही बैठना है, थोड़ा पीछे हूँ, ये तो बहुत पीछे भेजेगी, गुरुपा करो कुछ। तो वैसे ही ना पीछे से आंटी जी आई, मेरी बाजू पकड़ ली उन्होंने, बोलती आप इधर आओ। मतलब मैं इतनी खुश, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना। उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे ना आगे नहीं, बिल्कुल उसके थोड़ी से आगे के थोड़ी सी पीछे बिठा दिया और मैं बैठ गई। और मुझे गुरुजी वहाँ से सामने से दिख रहे थे और मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए वहाँ पे जोत स्वरूप में। संगत जी वहाँ पे जोत जो जल रही थी गुरुजी की, वहाँ जहाँ से मैं बैठी थी वहाँ से ऐसे लग रहा था तितली उड़ रही है। मतलब जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है ना, वैसे वो जोत लग ही नहीं रही थी, वो पूरे तितली के स्वरूप में जोत लग रही थी। मैं तो हैरान हो गई जोत देख के, मैं तो जोत को ही देखती रही सारा टाइम। और वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर गुरुवाणियाँ चल रही थी। संगत जी माफ़ करना, ये मेरा प्यारा मिट्ठू पीछे से अपना शुक्राना कोई सुना रहा होगा, इसके साथ भी हुआ है शुक्राना, ये भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। गुरुजी की मेहर इसके ऊपर भी बहुत है, इसलिए ये पीछे से बोल रहा है कि मेरी बात भी कर रही है, अपनी सुना रही है। तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो इसकी आवाज़ से। तो वो जोत मैं बता रही थी आपको, वो जोत ऐसे हिल रही थी जैसे जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती हो वैसे। मतलब 2 घंटे का सत्संग था, 2 घंटे वो जोत ऐसे, और उस साइड तो कोई कूलर कोई पंखा भी नहीं लगा था, फिर भी वो जोत हिले जा रही थी, हिले जा रही थी संगत जी। और गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए थे, मतलब इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल था, मतलब इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन, इतना सुंदर स्टेज सजाया हुआ, गुरुजी का चोला, वाइट चोला, उनके स्वरूप लगे हुए अलग-अलग कलर के चोले पहने हुए उन्होंने, मतलब नज़रें हट ही नहीं रही थी। और ना वहाँ पे बोल रहे थे कि आपको दर्शन हुए गुरुजी के माथे में गणेश जी पूरे दिख रहे थे, पूरे बन रहे थे। तो जब मैं बैठी थी तब तो मैं थोड़ी दूर थी गुरुजी से, तो मुझे इतना क्लियर दिख नहीं रहा था, पर जब मैंने सुना, मैं गई गुरुजी के पास गई तो थोड़ी सी पीछे थी, मतलब इतनी पास वो जाने भी नहीं देते हैं। तो गुरुजी के ना माथे में माता रानी का स्वरूप दिखा मुझे, पूरी शेरा वाली माता का पूरा स्वरूप दिख रहा था। तो ऐसे हमने फिर वहाँ पे गुरुवाणी चली। तो गुरुवाणी चली, इतना मज़ा आ रहा था, आंखें बंद करके ऐसे लग रहा था गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, और उनकी वो फ्रेगरेंस आगे पीछे जहाँ भी जा रहे थे उनकी फ्रेगरेंस साथ साथ में ही आ रही थी। वहाँ पे इतना इतना अच्छा माहौल था संगत जी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो वहाँ पे गुरुवाणी चल रही थी, तो हमने सारी गुरुवाणी सुनी। मैंने कहा गुरुपा कोई ऐसा गीत सुना दो जिससे दिल ऐसे खुश हो जाए, मतलब ऐसे अंदर से ऐसे कुछ महसूस हो गुरुपा। मैंने सिर्फ जस्ट बोला ही और तब तक गाना कौन सा लग गया, लग जा गले, गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे आंखों से आंसू टप टप, मैं पूरे सॉन्ग सुनते सुनते रोते रोते मैंने वो सॉन्ग सुना है। और मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम की वो फीलिंग्स। ऐसे लग रहा था मेरे अंदर कुछ है, ऐसे निकल रहा है कुछ बाहर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी कि हो क्या रहा है। मतलब कि इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी डिवाइन फीलिंग वहाँ पे बैठे हुए मेरे गुरुपा के सत्संग में, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया अपनी लाइफ में। गुरुपा आप जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है।
तो फिर हमने जल प्रसाद लिया। पहले तो चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद आया। पहले उन्होंने मट्ठी प्रसाद दिया। मैंने कहा गुरुपा चाय भी आ जाती तो मज़ा आ जाता, चाय मुझसे थोड़ी दूर थी। अभी जैसे मैंने बोला ही था तो पीछे से एक आंटी आई, उन्होंने मुझे चाय पकड़ा दी। तो 1 मिनट में भी गुरुपा 1 सेकंड में सुनते हैं, 1 मिनट में भी नहीं। तो हमने मट्ठी प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। तो फिर हमने लंगर प्रसाद भी किया, मतलब आरती के बाद लंगर प्रसाद भी किया। गुरुजी को फिर से हमने प्रणाम करने उनकी गद्दी के पास गए, वहाँ से जल भी लिया, फिर गद्दी के साथ टच करवा के वो भी घर पे लाया। फिर वहाँ पे ना वो स्वरूप मिल रहे थे, तो हमें पता नहीं था, हम बाहर खड़े थे। तो मेरे पास एक ही गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा चलो, मेरी बेटी बोलती है उसको ब्रेसलेट स्वरूप बहुत पसंद है, बोलती मम्मा मिलेगा तो ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ गए, वहाँ पे ना छोटे छोटे फोटो स्वरूप दे रहे थे वो जो आंटी जिन्होंने सत्संग कराया ना। मैंने मांगा नहीं, मैं बस जाके खड़ी हुई, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया तो मैं आ गई। तो वहाँ एक अंकल ना बड़े बड़े पोस्टर स्वरूप दे रहे थे, तो मतलब इतना रश पड़ गया, सभी आंटियाँ उनके ऊपर चढ़ गई कि हमें दो, हमें दो, हमें दो। मेरी फ्रेंड भी गई थी एक, वो भी लाइन में लगी हुई थी, कि लाइन भी नहीं थी, ऐसे मतलब खड़े थे सभी कि हमें दो, हमें दो। तो मैंने एक साइड पे जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुपा मेरे पास तो आप हो, घर पे भी हो, अभी मैंने आपको पकड़ा हुआ है, मेरे पास तो आप हो, ये मेरी फ्रेंड है, ये आंटी, इनके पास आपका कोई स्वरूप नहीं है गुरुपा, मुझे इनके लिए चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं मन में बोले जाऊँ गुरुपा, सिर्फ बोला ही मैंने कि गुरुपा मुझे इनके लिए चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। वो लाइन में लगी हुई है, उधर खड़ी हुई थी, तो एकदम से ना एक आंटी आई, इतना बड़ा पोस्टर गुरुपा का स्वरूप लेके, बोलते आपको चाहिए। मैं आंटी को देखे जाऊं कि यहाँ तो लोग छीना झपटी में लगे हुए हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और ये आंटी खुद आके मुझे स्वरूप गुरुजी का दे रहे हैं। संगत जी माफ करना अगर आपको बुरा लगे, तो छीना झपटी मतलब कि लोग ऐसे, मतलब लोगों में ना सब्र नहीं है कि लाइन लगा के जाओ कि स्वरूप सबको मिलेंगे, पर नहीं, लोग सब्र ही नहीं करते हैं। तो वो आंटी ना मुझे देख के गई वो स्वरूप। तो मैंने ना अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाई, मैंने कहा इधर आ जा, ये ले अपने गुरुजी। तो वो ना रोना शुरू हो गई, बोलती मेरे गुरुजी। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला कि मेरे पास गुरुजी तो आप हो, मेरी फ्रेंड के पास नहीं हो, इसलिए मुझे गुरुपा मुझे आपका स्वरूप चाहिए। तो वो रो रो के उसने आंखें भर ली, गुरुजी को उसने गले से लगा लिया उनका स्वरूप, इतनी खुश हो गई फिर हम ऐसे ही घर पे आ गए। जल प्रसाद ले आई मैंने, मुझे एक दो ने बोला हुआ था कि हमें जल प्रसाद ला के देना, तो मैं वहाँ से जल प्रसाद ले आई। तो गुरुपा मुझे कितने दिन से बोल रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, कुछ ऐसा वाक्य बन ही नहीं रहा था जो मैं आपके साथ शेयर कर पाती, तो इसलिए मैंने शुक्राना आज मैं सुबह ही बैठ गई हूँ, 6 बजे ही गुरुजी के पास उठाया, तो गुरुजी ने मुझे 4 बजे कहा है, पर मैं शुक्राना, मैं सोचा अभी शेयर कर देती हूँ गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठ के। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों के साथ शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है गुरुपा। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा मिट्ठू अब चुप ही नहीं हो रहा है, अपनी आवाज़ों में मस्त है। वो कभी कोयल की आवाज़ निकालता है, कभी अपने मिट्ठू मिट्ठू बोलता रहता है, आपको सुनाई दे रही होगी शायद पीछे से। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैंने पहले भी 3-4 सत्संग शेयर किए हुए हैं, वो जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा मन ऐसे हो जाता है कि यार मैं शेयर तो कर देती हूँ, मेरे अपलोड ही नहीं होते। गुरुपा ऐसा क्या कर दिया है मैंने, ऐसा कौन सा मैंने गलती कर दी है कि मेरे सत्संग ही अपलोड ही नहीं हो रहे। गुरुपा प्लीज़ अब मेरे सत्संग अपलोड करवा दीजिए आप, मेरे अच्छे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे पता है वो 1 मिनट में मान जाते हैं, वो कभी भी ना नहीं करते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।